हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम लेंगे वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट पार्ट 2। इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने देखा था क्या है वीटो पावर्स और क्या है प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट वीटो एंड सस्पेंसिव वीटो। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है देन इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उस लेक्चर को एक बार देख लें ताकि ये टॉपिक आपको कंटिन्यूटी में समझ में आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें हम देखेंगे पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होती है। पॉकेट वीटो के केस में प्रेसिडेंट किसी भी बिल को ना तो रेटिफाई करते हैं, ना ही उसे रिजेक्ट करते हैं और ना ही उसको रिटर्न करते हैं। ऐसे में इस बिल को पेंडिंग रखा जाता है फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। प्रेसिडेंट की इसी पावर को कि वो कोई भी एक्शन ना लें बिल पर इज़ नोन एज द पॉकेट वीटो। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट को किसी भी बिल के ऊपर डिसीजन लेना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट को कोई भी बिल रिटर्न करना होता है फॉर रिकन्सिडरेशन विद इन 10 days ऑफ द रिसीविंग। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, इसीलिए इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो अमेरिकन प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो से काफ़ी बड़ी है। आइए जानते हैं पॉकेट वीटो का आज तक कब इस्तेमाल किया गया है। 1986 में प्रेसिडेंट जयाल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को पेंडिंग रखा था। ये बिल राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर पास किया गया था और इस बिल में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस और इसी कारण से इस बिल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। प्रेसिडेंट ने इस बिल को 3 साल तक पेंडिंग रखा था और 1989 में नेक्स्ट प्रेसिडेंट आर वेंकटरामन ने इस बिल को फॉर रिकंसिडरेशन वापस भेज दिया था। लेकिन तब तक देश में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बन चुकी थी जिसने डिसाइड किया कि इस बिल को ड्रॉप कर देना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप जान लें जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात है तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 1971 की 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास ही करना पड़ेगा। आइए जानते हैं प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी बिल एक्ट तभी बन सकता है जब उसको गवर्नर की मंजूरी मिल जाए या फिर प्रेसिडेंट की मंजूरी भी कुछ बिल्स में ज़रूरी होती है जहाँ पे कि गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दे। जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी बिल गवर्नर को प्रेजेंट किया जाता है तब आर्टिकल 200 के हिसाब से गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। या तो गवर्नर उस बिल को मंजूरी दे दें या उस बिल को वो रिजेक्ट कर दें। गवर्नर के पास थर्ड ऑप्शन ये होती है कि वो बिल को रिटर्न कर दें फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और फोर्थ ऑप्शन होती है कि वो बिल को रिजर्व कर दें फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब भी गवर्नर कोई भी बिल को रिजर्व कर देते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट तब प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं अंडर आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन होती है कि प्रेसिडेंट उस बिल को मंजूरी दे दें। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर दें और प्रेसिडेंट के पास थर्ड ऑप्शन होती है कि वो गवर्नर को कहें कि वो बिल को रिटर्न कर दें फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे अगर ऐसा बिल जो कि प्रेसिडेंट ने गवर्नर को कहा है कि वो वापस कर दें स्टेट लेजिस्लेचर को और वो बिल ऐसे में दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर पास कर देता है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स और ऐसा बिल अगर प्रेसिडेंट के पास फिर से मंजूरी के लिए आ जाता है तो प्रेसिडेंट फिर भी बाउंड नहीं होते हैं कि वो बिल को मंजूरी दें। वहीं पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट को ऐसे बिल को मंजूरी देनी ही होती है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट की वीटो पावर को ओवरराइड नहीं कर सकती है जैसा कि पार्लियामेंट कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को कोई भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है जिसके अंदर उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को डिसीजन लेना जरूरी है। इसीलिए प्रेसिडेंट
स्टेट लेजिस्लेचर के बिल में भी पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइए ब्रीफ में समराइज करते हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स इन केस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो प्रेसिडेंट उसको रेटिफाई भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर वो बिल मनी बिल है तो प्रेसिडेंट उसको रेटिफाई कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अब आ जाती है थर्ड कैटेगरी ऑफ बिल विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस केस में प्रेसिडेंट सिर्फ रेटिफाई कर सकते हैं, ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं और ना ही रिटर्न कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हजारों बार पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं स्टेट लेजिस्लेशन के केस में प्रेसिडेंट की क्या वीटो पावर है। अगर तो वो ऑर्डिनरी बिल है तो प्रेसिडेंट रेटिफाई, रिजेक्ट या रिटर्न तीनों चीज़ कर सकते हैं। अगर वो मनी बिल है तो प्रेसिडेंट उसको रेटिफाई कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, पर रिटर्न नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट की पावर स्टेट लेजिस्लेशन और सेंट्रल लेजिस्लेशन दोनों के केस में सेम ही है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।